महाराष्ट्र के अंदर ये बात चलनी चाहिए और मुसलमानों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए मस्जिद के रजिस्ट्रेशन के बारे में। बिल्कुल, हमें कब होश आता है जब बुलडोजर हमारी मस्जिद के सामने आकर खड़े हो जाता है, उसे तहस नहस करने के लिए उस वक्त वकीलों के पास भागा जाता है, अन्य लोगों से बात की जाती है, लेकिन उस वक्त सिर्फ हमें क्या मिलता है, एक सद्भावना मिलती है, वादे मिलते हैं, वादों के अलावा कुछ नहीं। अचलपुर शहर में भी ऐसी कई मस्जिदें हैं जिनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। मौलवी उस्मान शेख साहब, जो मैंने अभी कहा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, अब क्यों ना हम साथों साथ ये भी बात कर लें जो लोगों के मन में है, उनके दिल में है, वो किसी से पूछना ही नहीं चाहते क्योंकि शर्माते हैं। तो मैं इस बात को उजागर करता हूं कि जिन मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैं समझता हूं कि इस वक्त, इस समय जो आप TNN 24 न्यूज़ चैनल पर मौलवी उस्मान शेख साहब को देख रहे हैं, मैं ये बिल्कुल सही समझता हूं कि इस वक्त मेरा सवाल जायज़ होगा कि जिन मस्जिदों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो कराना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है और वो कैसे करें, ये भी आप बताइए। और 2 जगह से सर्वे शुरू हुआ, वक्फ इमलात का, वक्फ प्रॉपर्टी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूना में 30,000 एकड़ के करीब ज़मीन निकली और 8,000 करीब परभनी में निकली। ये 2 ही दिनों में जब इतनी ज़मीन निकली तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की लाखों एकड़ ज़मीन है, जितनी सरकार TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आप डेली देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़। लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें क्योंकि सबसे पहले हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे वो ख़बर की जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो जायज़ात है, जो प्रॉपर्टी हैं, जो डिस्प्यूट मैटर है, उनको सॉल्व करता है। आज हमारे साथ एक मेहमान है जो संतरा नकरी नागपुर में आए हुए हैं। उनका TNN 24 चैनल ने पुरस्कार देकर उनको सम्मानित भी किया है, सत्कार भी किया है। मौलवी उस्मान शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और मैं सबसे पहले हमारे रियाज सर जो TNN चैनल के जो चीफ एडिटर है, जिन्होंने महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से बहुत बड़ा काम किया कोरोना काल में, और उसके बाद राज्यपाल का भी जो आपने बहुत इंटरव्यू लिया मैंने देखा है, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बहुत से ग्रुप के अंदर हमारे रियासत कौम और मिलतें काम करते हैं, सभी कौम के लिए काम कर रहे हैं। असल मकसद है कि मेरा नागपुर आने का मकसद यही है। आज है 8 दिसंबर 2022। 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक नागपुर में महाराष्ट्र सरकार का हिवाड़े अधिवेशन है। ये हिवाड़े अधिवेशन चलने वाला है तकरीबन 10-12 दिन। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र यहाँ 22 दिसंबर 2022 को यशवंतराव स्टेडियम में धरना देने वाला है। हमारे मुतालबात है कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ज़मीन का जो सर्वे बंद है वो चालू किया जाए। मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण, मौलवी के खिलाफ कायदा, इनाम वर्ग 2 बोलकर जो सरकार ने भूखंड डाला है महाराष्ट्र की ज़मीन पे तकरीबन 3 लाख के करीब है, वो हटा दें। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड गुज़िश्ता 10 साल से लड़ रहा है वक्फ इमदाद के लिए, जिसके सदारत ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी नायब अंसारी साहब रहनुमाई करते हैं। जो हमारा हिंदुस्तान पेपर है वो 3 जगह से निकलता है, नायब अंसारी साहब का, मालेगांव, औरंगाबाद, मुंबई। आज नागपुर में आने का यही मकसद है कि भाई हम महाराष्ट्र हुकूमत के सामने यही बात रखना चाहते हैं। जैसा कि 2017 में पटोदर मैदान पे जब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने हज़ारों की तादाद में उलमाओं के साथ अमर ऑपरेशन किया था, उस वक्त के अल्पसंख्यक मंत्री विनोद तावड़े साहब थे। उन्होंने हमारे एक मुतालबे को मंजूर किया। 16-17 के अंदर जमाबंदी आयुक्त को 7 करोड़ रुपए मंजूर किए और 2 जगह से सर्वे शुरू हुआ वक्फ इमलात का, वक्फ प्रॉपर्टी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूना में 30,000 एकड़ के करीब ज़मीन निकली और 8,000 करीब परभनी में निकली। ये 2 ही दिनों में जब इतनी ज़मीन निकली तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की लाखों एकड़ ज़मीन है, जितनी। मौलवी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जो मुसलमानों की जायज़ात है, प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड की आंखों से दूर है, और उन्हें किस तरह हक दिलाएंगे आप? जैसे कि मस्जिद की जगह है, वो कैसे आप उनको हक दिलाएंगे, कैसे आप कर पाएंगे? नहीं, अभी देखिए, अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में चेयरमैन वजान मिर्ज़ा साहब, ये आने के बाद बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और चेयरमैन बनने के बाद इम्तियाज़ जलील और वगैरह उनके जो साथी है, फौजिया मैडम जो राज्यसभा के मेंबर है, और मुदस्सिर लामा सर है,
इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अभी फिलहाल कोई काम वक्फ बोर्ड में नहीं रुक रहा है, वक्त के ऊपर मीटिंग हो रही है और स्कीम मंजूर हो रही है और वहाँ वक्फ प्रॉपर्टी के गुने भी दाखिल हो रहे हैं। अभी 6 महीने पहले वजाद मिर्जा साहब ने महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड के घोटालों की जांच SIT से कराई जाए। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने ज़मीनों को पचाकर बैठा है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनको पचा के बैठा है, तो उस पर किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं जिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है? देखिए, अगर जहाँ भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन दरगाह मस्जिद की है वो वहाँ के वक्फ बोर्ड के अंदर वजाद मिर्जा साहब से मिले, CEO साहब है जुनेद, वहाँ 54 की कार्रवाई करें। या जब तक कि वक्फ बोर्ड में आप एप्लीकेशन नहीं देंगे, वो तफसील नहीं बताएंगे, तो चेयरमैन साहब को भी कुछ पता नहीं चलेगा और CEO साहब को भी कोई पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने स्पेशल वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल दिया है औरंगाबाद में, उसका हेड ऑफिस भी औरंगाबाद में है, ट्रिब्यूनल का ऑफिस भी है। जितने वक्फ बोर्ड के मुतालिक केस है वो आके वो औरंगाबाद में चलाए जा सकते हैं और वो अतिक्रमण हटाया जा सकता है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मौलवी उस्मान शेख साहब, जो मैंने अभी कहा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, अब क्यों ना हम साथों साथ ये भी बात कर लें जो लोगों के मन में है, उनके दिल में है, वो किसी से पूछना ही नहीं चाहते क्योंकि शर्माते हैं। तो मैं इस बात को उजागर करता हूँ कि जिन मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो मस्जिद की कमेटी है वो अपने दिन भर के कामों को व्यस्त रहती है, अपने परिवार में खुश रहते हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई इस तरह से कार्रवाई होती है कि मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, उस समय दौड़ते हैं, भागते हैं, अफरा तफरी मचती है और कुछ नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त, इस समय जो आप TNN 24 न्यूज़ चैनल पर मौलवी उस्मान शेख साहब को देख रहे हैं, मैं ये बिल्कुल सही समझता हूँ कि इस वक्त मेरा सवाल जायज़ होगा कि जिन मस्जिदों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो कराना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है और वो कैसे करें, ये भी आप बताइए। देखिए, अभी वजाद मिर्जा साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने एक ही वक्त में 350 मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन किया 3 महीने के अरसे में, और ये कार्रवाई 43 का रजिस्ट्रेशन अलग है, 36 का अलग है। तो स्पीड से काम चल रहा है, लेकिन लोग वहाँ पंचक्की में जाना चाहिए या जिला ऑफिस पे देना चाहिए। आज नागपुर में जो है, यहाँ पर जिला का वक्फ अधिकारी है, वो है हमारे जब्बार भाई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बम्बई में भी काम किया है। तो ज़िला में जाके एप्लीकेशन देना चाहिए, वक्फ बोर्ड में देना चाहिए। और अभी फ़िलहाल वक्फ बोर्ड के अंदर जो है काम की स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ CEO रहने से और बॉडी रहने से काफ़ी काम हो रहे हैं। ये भी बता दीजिए कि मस्जिद को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? देखिए, अगर 7/12 के अंदर मस्जिद का जिक्र है तो 36 में हो जाएगा, अगर वो चैरिटी में है तो 43 में हो जाएगा। और 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तीसरा वो है कि भाई किसी ने अल्लाह की राह में ज़मीन वक्फ कर दी तो वक्फनामा बनाकर वक्फ बोर्ड में दाखिल करे। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तो यही चाहता है, जो रियाज सर ने बताया है कि भाई जैसा कि एंड टाइम पे अगर कोई चीज़ की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी, जब हम भागते हैं। आज लाखों मस्जिद है महाराष्ट्र में, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहुत मस्जिद है लेकिन उसकी कमेटी नहीं है। हमारे घर के पेपर तैयार है लेकिन मस्जिद के पेपर को तैयार करने के लिए आगे नहीं आता। मैं सभी महाराष्ट्र के मुसलमानों से, दानिश्वरों से, नगर सेवक से, वकील है या कोई पार्टी के लीडर में गुजारिश करता हूँ कि एक मुहिम चलाए महाराष्ट्र में कि हम वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में करेंगे। हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे, वो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उनके साथ रहेगा। हमारे जो मुशीर है, जिन्होंने इसके काम को बहुत अच्छे से संभाला है, ज्येष्ठ पत्रकार डायब अंसारी साहब, ये भी आपके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र के अंदर ये बात चलनी चाहिए और मुसलमानों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए मस्जिद के रजिस्ट्रेशन के बारे में। बिल्कुल, हमें कब होश आता है जब बुलडोजर हमारी मस्जिद के सामने आकर खड़े हो जाता है, उसे तहस नहस करने के लिए। उस वक्त वकीलों के पास भागा जाता है, अन्य लोगों से बात की जाती है, लेकिन उस वक्त सिर्फ हमें क्या मिलता है, एक सद्भावना मिलती है, वादे मिलते हैं, वादों के अलावा कुछ नहीं। अचलपुर शहर में भी ऐसी कई मस्जिदें हैं जिनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, ना ही उनकी बॉडी जो है वो कभी सुध में आई। और हमारे घर का काम समझकर नहीं, बल्कि मस्जिद का काम समझ के हम उसकी लापरवाही करते चले जाते हैं। लेकिन मौलवी उस्मान शेख साहब जैसे, जिनको कौम की फ़िक्र है, जिनको मस्जिदों की फ़िक्र है, जिनको वक्फ बोर्ड की फ़िक्र है, वो अपना औरंगाबाद छोड़कर
कई जगहों पर घूमते हैं और नागपुर आए हैं। अभी हमारा जो धरने का मकसद यही है कि शिंदे सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है, बीजेपी और शिंदे सरकार के ग्रुप की एक सरकार बनी हुई है। हम उसको यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं, नागपुर में जो धरना है हमारा, कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में जो सर्वे बंद पड़ा है उसके लिए फंड अलग से दिया जाए और सर्वे कर कर मुसलमानों को बताई जाए कि उनकी जगह कितनी है। आज जितनी सरकारें बनी है उन्होंने कभी वक्त तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया है। पहली बार जब हम पटोदा मैदान में 2017 में धरना दे रहे थे 5000 उलमाओं को लेकर, उस वक्त के मंत्री विनोद तावड़े साहब ने हमारे मुतालबों को मंजूर किया था और मंजूर कर 7 करोड़ रुपए मंजूर किए थे जमा बंदी आयोग को और हमारा सर्वे हुआ था। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब, फडणवीस साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमारे 22 दिसंबर 2022 को नागपुर में धरने का मकसद यही है कि वक्फ बोर्ड के सर्वे के लिए फंड दिया जाए, वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की भर्ती की जाए। आज वक्फ बोर्ड में कर्मचारी कम है, डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, चले जाते हैं, हुकूमत उसके ऊपर 1 रुपया भी फंड के लिए नहीं देती है। जितने अधिवेशन महाराष्ट्र सरकार ने लिए है उसमें वक्फ फंड के लिए कोई प्रावधान या कोई ऐसा वो नहीं दिया है कि भाई एक आप 1000 करोड़ रुपए लीजिए, कर्मचारी की भर्ती कीजिए। आज वक्फ बोर्ड की हालत खस्ता है। शिंदे सरकार से हम यही कहते हैं कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को दिए जाए, कर्मचारियों की भर्ती की जाए और हर जिले में उसका ऑफिस कायम किया जाए। बिल्कुल, अगर इस विषय के साथ साथ अगर हम छप्परबंद समाज का विषय नहीं छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कंजूसी ज़रूर होगी। छप्परबंद समाज एक ऐसा समाज है जो बिछड़ा समाज है, जिनको वैलिडिटी नहीं मिलती और अपने पूर्वजों की डॉक्यूमेंट्स जमा करते करते वो खुद बुजुर्ग यानी कि बूढ़ा हो जाता है। इतनी दिक्कतों का छप्परबंद समाज को भी सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि छप्परबंद समाज काफ़ी बिछड़ा हुआ है, उन्हें पेपर डॉक्यूमेंट्स जमा करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं? देखिए, छप्परबंद जो समाज है ये बिछड़ा हुआ समाज है। इसके लिए आपने पहल की थी 2017 में और भटका विमुक्त जाति बोलकर इसको नाम दिया गया है। यानी इसके वैलिडिटी के लिए प्रॉब्लम आते हैं। उसके लिए सामाजिक न्याय मंत्री माननीय रामदास अठौड़े साहब से हमने निवेदन देकर मुतालबा किया है। उन्होंने ये बारी को ऐसा प्रस्ताव दिया है कि भाई पुराने कागजात लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी घर में एक आदमी के पास भी वैलिडिटी प्रमाण पत्र है तो उसको दे दिया जाएगा, या फिर निकालना है तो वो शर्त पुराने कागजों की ख़त्म हो चुकी है। तो साहब ये नियम ये लागू तो हो जाते हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो चप्पल भी घिसा देते हैं ऑफिस के जाते जाते। कई बार मुझे कॉल आते हैं ऐसे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड छप्परबंद मुस्लिम समाज के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमें फ़ोन कीजिए। इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक उसके लिए मेहनत करेंगे और हर ज़िले में जहां भी ज़ात पड़तालनी का ऑफिस है वहाँ आकर हम उनको खुद रहबरी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नंबर है, अगर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी है, कोई भी काम वक्त माल मत तक आए उसको बचाना है तो मेरा नंबर लीजिए 7378899489, मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र सदर। तो आप देख रहे थे कि TNN 24 न्यूज़ चैनल पर मौलवी उस्मान शेख साहब जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो हमारे साथ नागपुर में बने हुए थे, जो आप TNN 24 न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे। ख़ास मुलाकात उनसे आज हमने आपको दिखाई, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब दिक्कतें आती है तो सब छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारा साथ भी निभाते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी तरह TNN 24 न्यूज़ चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।